So you want to own a greenhouse फॉर्म। सेकंड क्या है? तीसरा, चौथा। अब चौथा टॉपिक बताएं, क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? द इकोनॉमिक्स ऑफ ओनिंग एटीएम, द इकोनॉमिक्स ऑफ ओनिंग ग्रीन हाउस, और क्या हो सकता है? यार ये माइक काम नहीं कर रहा। चले, हो गया। अब व्यूअर को ना ये फील देना, एक मिनट रुकें यार, व्यूअर को डिफरेंट, भैया क्या कर रहा है? अच्छा, जब आप लोग नया इसको देखते हैं ना चैनल को, तो अक्सर लोग कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं, इस चैनल की निश क्या है? फाइनेंस। और क्या चीज़ ट्रिगर करवा रहा है वो व्यूअर की? व्यूअर क्यों देख रहा है ये वीडियो? ओनरशिप और बाइंग। और देखें, हर कोई जानना चाहता है, हर किसी को शौक होता है ना बिजनेस करने का, कि अच्छा मुर्गियों के शेड में कितना प्रॉफिट है, एटीएम में कितना प्रॉफिट है, तो उसने ये चीज़ यहाँ पर वो की हुई है। ये आजकल ना चैनल बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ ये होता क्या है। इस वक्त ये जो थंबनेल है ना, सो यू वांट टू ओन अ ग्रीन हाउस फॉर्म, ऊपर लाइन में क्या आ रहा है? टेक्स्ट, फिर एक रेड अंडरलाइन, और फिर नीचे वाइट बैकग्राउंड के साथ सिंपल ग्राफिक्स। जब ये वीडियो चलना स्टार्ट हुई, इस तरह की ना कोई एक या दो वीडियो चली हैं पिछले 1-2 महीने में। जब वीडियो चलना स्टार्ट हुई, लोगों ने क्लिक करना शुरू किया, तो यूट्यूब रिकॉग्नाइज दिस थंबनेल एज अ गुड थंबनेल। अब अगर वो आप लगाएंगे या मैं लगाऊंगा, वो थंबनेल काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग इस तरह के थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं। तो आपने हमेशा जब यूट्यूब देख रहे हों, कोशिश करें लेटेस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कौन सी वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये तो खैर इसका कोलैबोरेशन का चैनल है, 2 दिन पहले एक वीडियो गई है। अब ये क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ ओनिंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं थोड़ा सा आपके साथ दोबारा से प्रोडक्शन वाला वो कर दूं एक्सप्लेन, कुछ लोग नए भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने वीडियो, ये वीडियो कैसे बनी हुई है? वीडियोज हैं या इमेजेस हैं? Buy some trucks, hire a crew, start pouring concrete, and watch the checks come in. Here's the first number that should stop you before you go any further. The largest builder. तो ये करने आ गए आपको? जनरेट इमेजेस कर रहे हैं? चलें, गुड है। वॉइस जनरेट करनी आ गई है? चलें। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आप लोगों को? मसले बताएं। थंबनेल मसला आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको थंबनेल का वो दिया था जीपीटी। नहीं, बनाना पेड में होता है, लेकिन आप इसको फ्री वाले से यूज़ कर सकते हैं। पहला असूल थंबनेल बनाते हुए क्या होगा? कॉपी द बेस्ट वर्किंग मॉडल। जो थंबनेल आपके निश में बेहतर काम कर रहे हैं उनको क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे? डायरेक्ट उठाया, कॉपी पेस्ट,
या जाके चैट जीपीटी को या क्लाउड को देंगे, उसे कहेंगे ये थंबनेल है, इस थंबनेल को स्टडी करो, रीड करो, एनालाइज करो, और ये थंबनेल अच्छा काम कर रहा है, मुझे भी जैसा थंबनेल बना के दे दो। एक ये चीज़ है। दूसरा, आपके पास ये आपको लिंक मिल जाएगा, इसको कहते हैं थंबनेल आइडिएशन के लिए। स्टार्ट करेंगे, वो आपसे पूछेगा वीडियो टाइटल और टॉपिक बताएं, कोई वीडियो जी, कोई टाइटल बताएं, टाइटल टॉपिक जल्दी से। हाँ जी, फूड फैक्ट्री। क्या फूड फैक्ट्री? 3 डर्टी सीक्रेट्स ऑफ फूड फैक्ट्रीज। अगर आप सीक्रेट्स ऑफ फूड फैक्ट्री लिखते हैं, किसी ने क्लिक नहीं करना था, डर्टी का जो वर्ड है इसकी वजह से क्लिक आएंगे। अच्छा, ये ना आपको कोई भी आप इसको टॉपिक देंगे, ये आपको 5 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन उसने दिया है व्हाट आर दे हाइडिंग, दूसरा है बिफोर वर्सेस आफ्टर, सीक्रेट इनसाइड, फैक्ट्री शॉक, 3 डर्टी सीक्रेट्स, 5। ये आइडिया है, प्रॉम्प्ट नहीं है। अब आपने लिखना है ओके, नाउ जनरेट अ प्रो लेवल प्रॉम्प्ट फॉर इमेज, सॉरी जनरेट नहीं, इसको राइट करें, आइडिया 1। ये जो है ना आइडिया के पास आया है, व्हाट आर दे हाइडिंग, इसको ये प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा। नहीं, कितनी डिटेल के साथ उसने सारा खुद ही आपको बना के दे दिया। इसको कॉपी करें और यहाँ पर भी और जेमिनी में भी, या आप जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ वो कैपकट में जाके ना रेज हो जाता। ये देखें जी, एक बन गया थंबनेल, नज़र आ रहा है। ये बना के दिया जेमिनी ने और ये बना के देगा चैट जीपीटी। सो आपके पास 5 आइडियाज़ मौजूद हैं, खुद ही उसने सर्कल कर दिया, हाइड कर दिया, एरो लगा दिया, टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आ गए, ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। अब आपने यहाँ पर इसी इमेज को, अभी ये बना देगा ना, सॉरी यहाँ पर इसी को एडिट करें, आइडिया 1 की जगह आइडिया 2। ये आ गया आइडिया 2, कॉपी। जेमिनी ना बहुत स्पीड से बनाता है इमेजेस को। जी, लुक क्लोजर। अब ये देखें, टॉपिक एक ही है, वीडियो एक ही है, आइडिया डिफरेंट है। उसके बाद यहीं से आप फिर इसको एडिट करके 3, किसका अच्छा है, ये वाला अच्छा है या ये अच्छा है? अब हमारे पास थर्ड आ गया,
थंबनेल अच्छा है या बुरा कौन डिसाइड करता है? ऑडियंस। बहुत दफ़ा हो सकता है आपको लग रहा हो ये थंबनेल काम करेगा, ये थंबनेल ना काम करे, और इसको टेस्ट करने के अमल को हम क्या कहते हैं? ए बी टेस्टिंग। हम वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, उसका स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, उसकी आवाज़ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ दो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वो क्या क्या हैं? टाइटल एंड थंबनेल। तो इसको चेंज करने के प्रोसेस को थंबनेल कहा जाता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स एक वीडियो अपलोड करने के बाद 30-30 दफ़ा थंबनेल चेंज करते हैं, 30 टाइम्स। हर आधे घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो चेंज करते रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप थंबनेल चेंज करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम के पास कमांड जाती है कि इस वीडियो का थंबनेल चेंज हुआ है, तो समटाइम दोबारा एल्गोरिदम आके आपको चांस देता है। तो इसलिए एल्गोरिदम समटाइम अगर आपकी वीडियो स्टक हो जाए तो आप थंबनेल चेंज करके कोशिश कर सकते हैं। एक और आ गया, दूसरा मैंने आपको रूल बताया था ब्राइटनेस वाला, याद है? थंबनेल की ब्राइटनेस नहीं याद? नहीं बताया आपको? कभी भी नहीं बताया आपको, जब मैं दोबारा डाल के मैंने बताया। कभी भी थंबनेल को एआई से जनरेट करने के बाद वीडियो पे नहीं लगाते, उससे पहले उसका मेकअप करते हैं थोड़ा सा। वो क्या है? डाउनलोड करेंगे, अब मेरे साथ यही मसला है ना, मैंने बताया ये नहीं पता याद रहता कहाँ बताया था, तो मुझे लग रहा है शायद आपको बताया था। चलें जी, आप आएंगे कैनवा। कैनवा किस किस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? कैनवा विल चेंज योर लाइफ। थंबनेल एडिटिंग से रिलेटेड कुछ सुनहरी असूल हैं, ज़रा वो देख लीजिए। आपने हमेशा थंबनेल को कैपकट में, कैनवा में लेकर आना है। कैनवा में लाने के बाद अभी वो नीचे ना साइड पे अपलोड हो रहा है पूरा, वो हो जाए, फिर इसके ऊपर ऑप्शन ऑन होंगे। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे नीचे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले नीचे चले जाएँ और यहाँ है क्लैरिटी। अभी ज़रा आप टमाटर पे गौर कीजिएगा, कोई फ़र्क पड़ रहा है? ये इमेज ऐसा था और अब ये ऐसा है। तो क्लैरिटी से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर, विजुअल ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखें जो चेन है, वो बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, वो भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। लाइटिंग इफेक्ट, नीचे वाला शेड आपको नीचे ट्रे वाले नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन कम अज़ कम आप इसको 10-12 पे लेके ज़रूर आएँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें इस तरह पे हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, आप आएंगे यहाँ पर, ब्राइटनेस हमेशा थोड़ी सी इंक्रीज करनी। ये थंबनेल देखें और ये थंबनेल देखें, फ़र्क है दोनों में। ये अब आपको डल लग रहा होगा और ये ज़रा बेहतर लग रहा होगा। सो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं, खैर सिर्फ 10 to 15% इंक्रीज़ करना है। तीसरा है यहाँ पर आपके पास सैचुरेशन, बहुत स्लाइड सी, एक ये है, ये है। फ़र्क हो रहा है महसूस? तो इसको भी आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअल कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये एक थंबनेल है और इससे पहले वाला थंबनेल, दोनों का ज़रा फ़र्क देखिएगा। नेट भैया
आप लोगों के पीसी चल रहे हैं, चला के देखें आप लोगों ने? हैं, चल रहा है तो चलाएं ना सब लोग, जरा अपने पीसी तो ऑन करें, कोई गेम ही खेल लेंगे, पता तो लगे चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा जी, खैर चलें, जब तक नेट आता है तो इसका लिंक आपके पास आ जाएगा। थंबनेल के डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा आपने करना ये है, चैट जीपीटी के पास या क्लाउड के पास जाना है, उसको आपने अपने निच से रिलेटेड पसंदीदा 10 से 15 थंबनेल देने हैं। उसको कहोगे ये वो थंबनेल हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसकी बेस पे मुझे गाइड करो कि मैं अपने थंबनेल कैसे बनाऊं। ये काम आपने इसलिए करना है, देखें ये जो डायरेक्ट कॉपी करने वाला काम है ना, ये हर बंदा कर रहा है, हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे यही कर रहा होगा। तो आप कोशिश करें आप अपने चैनल से रिलेटेड डिफरेंट सॉल्यूशंस खुद से बनाएं, छोटे छोटे, कि मेरी ये हिस्ट्री की निश है, ये 5 थंबनेल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको स्टडी करो, या इसका ये तरीका आ रहा है, मुझे इस पर गाइड करो। उसका चैट करके अपने कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाइएगा। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। अभी तो ये चैनल पता नहीं काम कर रहा नहीं कर रहा। इन वीडियोस में ना ऑप्शन आया हुआ है, शायद आपके पास भी आ जाए, अभी पाकिस्तान में आया नहीं है। यूट्यूब आपको खुद अलाउ करता है थंबनेल बना के देने के लिए। यूट्यूब का अपना एआई जो है वो आपको बना के देता है फ्री में। कुछ चैनल्स पे आ गया ऑप्शन, कुछ पे ये देखें आया ना गेट सजेशन। अभी थंबनेल क्या लगा हुआ है, कितना फजूल सा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, गेट सजेशन, और ये खुद काम करना शुरू हो गया। हम इस वक्त सारे के सारे थंबनेल इसी तरीके से अपडेट कर रहे हैं अपने उसके, क्योंकि यूट्यूब खुद सजेस्ट कर रहा है, अच्छे कर रहा होता है। अभी वो आपको पूरा 2 थंबनेल बना के देगा। तो ये जो ऑप्शन है गेट सजेशन का, ये पाकिस्तान में हर चैनल पे एक्टिव नहीं हुआ हुआ। कुछ के लोगों का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, कुछ का लेटर ऑन हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रोल आउट कर रहा है यूट्यूब इसको। उसके बाद आपके पास ये इंस्पायरेशन का एक बटन होता है, आया किसी की नज़र अपने चैनल पे? यूट्यूब खुद कंप्लीट रिसर्च करके आपको दे रहा है आपके चैनल से रिलेटेड। ये देखें, थंबनेल भी बना के दिया हुआ है, टाइटल भी लिख के दे दिया है, और उसकी कैटेगरी भी बताई हुई है। सो आप इससे भी स्टडी कर सकते हैं। किसी भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है जी ब्रिटिश वुडन वंडर दैट आउटरन एवरी फाइटर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्लिक करेंगे तो वो आपको कंप्लीट इसका रोड मैप बना के देगा इस वीडियो का। ये शायद अभी ब्लैक की वजह से नज़र नहीं आ रहा। कहाँ से होता है वाइट, पता है आपको? ये देखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हुक, आउटलाइन, थंबनेल के आइडियाज़, टाइटल के आइडियाज़। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो YouTube अब खुद आपको हर चीज़ बैकएंड पे सिखाना, और ये फीचर्स पिछले 1-2 महीनों में सबके चैनल्स पे आना शुरू हुए हैं। उससे पहले ये नहीं हुआ करते थे। ये देखें, अब सिर्फ हुक लिखनी है ना, तो आप 3-4 डिफरेंट मेथड आपके पास आ गए हैं। आपने आउटलाइन लिखनी है, आउटलाइन को चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। थंबनेल उसने 4-5 की देखें पूरे उसने आपको सजेशन दे दिए। आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उसने हमें थंबनेल बना के आई थिंक दे दिया है, नेट की वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, पहले कैसा था थंबनेल और अब देखें थंबनेल कैसा बना के दिया है। लुक एट दिस। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, और पहले थंबनेल क्या था,
ये वाला। और अब मैं क्या करूँगा, अपलोड। थंबनेल सेव। आपका चैनल हमारी टीम का ही है, काफ़ी तरह से मैनेज हो रहा होता है। सो थंबनेल इससे अलावा थंबनेल में आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीखें। थंबनेल अगर आप पूछना यूट्यूब में मुश्किल तरीन जो चीज़ है आपको रियलाइज़ नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ थंबनेल। आप अब हमें आज तक थंबनेल में प्रॉब्लम है, आज तक, क्योंकि थंबनेल अच्छा ना हुआ तो वीडियो जैसी मर्जी हो, रिसर्च जैसी मर्जी हो, क्लिक ही नहीं आएगा। तो थंबनेल को आपने कंटिन्यूस स्टडी करना है, और ये पूरी साइंस है, थंबनेल साइंस पूरा कहा जाता है। इस पे एक चीज़ देख लीजिएगा, मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं किया था क्योंकि अभी पॉजिटिव सॉल्यूशंस के ना वो हैं ऑनलाइन कोर्सेज ज़रा अभी रिकॉर्ड होके आएंगे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के तौर पे सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में देके जा रहा हूँ। मैंने शुरू में नहीं दी थी, ताकि जब आप कोर्स ख़त्म होता है नेक्स्ट वीक, उसके बाद आप सारी चीज़ों को तसल्ली से बैठ के घर देखिएगा। एक वेबसाइट है, क्यों भाई, अच्छा सॉरी, ये तो आ रहा है। इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर एक कोर्स आ रहा होगा, थंबनेल साइंस, देखें ज़रा अगर आपको नज़र आए तो, ये रहा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका कोड बनवा दूंगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा, उसका कोड लिख लें। कोड होगा इसका PSYT0726, पॉजिटिव सॉल्यूशन यूट्यूब, जुलाई 2026। ठीक है, ये कोड डाल के आप, डिस्काउंट का बॉक्स आएगा, डिस्काउंट में ये कोड डालेंगे, प्रेस करेंगे, आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। आप बाय पे क्लिक करेंगे, इस कोर्स की आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगी। ये अभी मैं टीम को मैसेज कर रहा हूँ, वो एक्टिव करवा देंगे इसको। अगर आप हुक लिखना चाहते हैं तो ये हुक की पूरी बुक लिखी हुई है पीडीएफ की। अपने फेसबुक पोस्ट, अपने वीडियोस किस तरीके से स्टार्ट की जा सकती हैं, शुरू में कैसे अल्फाज बोले जा सकते हैं जिनकी वजह से लोग रुक कर आपकी बात सुन लेंगे। ये फ्री डाउनलोड है, इसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वीडियो एडिटिंग का जो कोड है वो हम कर लेते हैं PSYT, ये कोड याद कर लें। तो आपके पास थंबनेल का आ गया, वीडियो एडिटिंग का रिकॉर्डेड आ गया। बस आप लोगों ने फ़िलहाल यही है, ज़्यादा एक और चीज़ ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बाकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये पुराना है लेकिन काफ़ी वो है, अगर आप सीखना चाहें तो उससे सीख सकते हैं काफ़ी कुछ।
ये मैंने आपको करवा दिया था साइंस ऑफ वायरलिटी। मैं कहाँ करवाता रहा हूँ सारा कुछ। अच्छा, दो चीज़ें मैंने आपके, एक तो ये इसको डिस्कस करते हैं, वो मिस हो जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये ना, आपके साथ मैं आज या कल लाजमी शेयर कर दूंगा इसको अपलोड करके। हमने एक चीज़ बनाई है, भाई कहाँ गई, ये पेज आपको मिल जाएगा, ये YouTube का, आ रही नज़र आपको पिक्चर सही, ये पूरा स्ट्रक्चर है। आप इस पर क्लिक करेंगे पूरा माइंड मैप ओपन हो जाएगा। देखें, YouTube ऑटोमेशन 2 महीने या 2 साल की गेम नहीं है, ये 5-10 साल की गेम है, लेकिन आपने शुरू कर दिया है। इसकी लर्निंग प्रोसेस, ये वेबसाइट मैं होपफुली नेक्स्ट वीक से पहले आपके साथ शेयर करूँगा। ये पूरा ना स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपने अगर क्लासेस कोई मिस हुई है, उसको स्ट्रक्चर वाइज समझना चाहते हैं, फाउंडेशन क्लिक करते जाएंगे, ये आगे से आगे ब्रांचेज ओपन होती जाएंगी। अगर आप सिर्फ ये फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, उसके अंदर किस किस तरह के चैनल होते हैं, पूरी डिटेल आपके पास देखें, तो बड़े स्ट्रक्चर वे में आप पूरा ये कोर्स दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। आप वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग को देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग पे। स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्क्रिप्ट प्लानिंग क्या होती है, आउटलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, हुक क्या होती है, हुक में ओपन लूप क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, रिटेंशन डिवाइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़िएगा इसको। लफ्ज़ मुश्किल है लेकिन चीज़ें आसान हैं। तो ये पूरा मैश आपको मिल जाएगा, इसको भी आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। नज़र आ रही स्क्रीन? अच्छा, हेलो। दो 2025 में एक टूल है 110 टूल, मैंने आपको डे 1 करवाया था। उनकी टीम ने एक रिसर्च की, उस रिसर्च के अंदर उन्होंने 62 अरब व्यूज़, टोटल 3,23,000 वीडियोस जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और 52,000 चैनल्स पे रिसर्च की। $10,000 उन्होंने रिसर्च पे ख़र्च किया, और उसके बाद उन्होंने डाटा से कुछ ख़ास फाइंडिंग्स की हैं। वो फाइंडिंग्स ज़रा हम देखते हैं। वायरलिटी इज़ इमोशनल बिफोर इट इज़, तो आपने ज़्यादा यूट्यूब पे क्या कोशिश करनी है, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल बेस नहीं है। अब क्या है, इमोशनल। आपने इमोशनल एंगल्स मैक्सिमम उसके अंदर लेकर आने हैं। देखा ये गया है कि यूट्यूब पे फ़नी, उसके बाद कंट्रोवर्सी, उसके बाद एंगर, फियर, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती हैं। बैड न्यूज़ क्रिएट टेंशन, टेंशन ड्राइव क्लिक्स। ये पूरा इंटरनेट ऐसे ही चल, आप देखोगा बैड जो नेगेटिव न्यूज़ है बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। सो ये एक साइकोलॉजी है लोगों की पूरी। नेगेटिव सेंटिमेंट टाइटल जनरेट 20% हायर मीडियन व्यूज़। अगर आप अपने थंबनेल के अंदर, टाइटल के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने अभी डर्टी का वर्ड यूज़ किया था, सो वो इस वजह से किया था। सो ये आपने देखना है किस तरीके से आप अपने चीज़ों को ट्रिकी कर सकते हैं। तो एजुकेशनल में और एंटरटेनमेंट में दोनों में नेगेटिव जो क्लिक रेट है वो ज़्यादा काम करता है। फिर नंबर, सिग्नल, लॉजिक्स, द एल्गोरिथम, रिवार्ड, अर्जेंसी। एक ये मिथ मानी जाती थी 2025 से पहले कि अगर आपने टाइटल के अंदर नंबर लिखा होगा कि $99,000 कमाने का तरीका, या तो उस पर ज़्यादा क्लिक आएगा। 2025 का डाटा ये कहता है कि अब लोग नंबर्स आपने टाइटल में नहीं लिख लें। एक होते हैं लिस्टिंग 8 सीक्रेट, 3 सीक्रेट्स, वो लिखें, लेकिन बड़ी फिगर्स आपने टाइटल के अंदर नहीं लिखनी।
ये करेक्टर है, टाइटल आपका कितना लेंथी होगा कितना नहीं, तो इसको याद रखें 70 to 90 करेक्टर, 70 to 90 करेक्टर लॉन्ग। ये आप चैट जीपीटी को कमांड दे सकते हैं कि मेरा टाइटल अंडर 100 या 90 करेक्टर रहे, इससे ज़्यादा लेंथी ना हो। और अगर आपको समटाइम ज़रूरत पेश आ जाए, जैसे कि स्टोरीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम लॉन्ग टाइटल लिखते हैं, तो कोशिश करें टाइटल के शुरू वाले आपके पावरफुल वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले नज़र आएंगे। इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को आप स्क्रिप्ट के अंदर, टाइटल के अंदर, थंबनेल के अंदर अपने जो पावरफुल कीवर्ड्स होते हैं उनको शुरू में लिखते हैं। आपको किसने बताया? बताया था ना, बताया था मैं हर दफा मुझे झूठ कर देते हो। फ्रंट लोडेड कीवर्ड्स। इंटेंट वर्सेस इंपल्स, ये क्या होता है इंटेंट और इंपल्सिव? आप YouTube पे ज्यादा कंटेंट अपनी मर्जी से देखते हैं या YouTube आपको मर्जी से दिखाता है? इंपल्सिव कंटेंट। इस तरह एक इंपल्सिव शॉपिंग होती है, लेने गए थे टींडे और लेके आ गए ढेर सामान, तो इंपल्सिव शॉपिंग होती है। एक और चीज़, शो द स्टोरी डोंट आस्क देम टू। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखते अब थंबनेल पे, ठीक है। जिन थंबनेल पे टेक्स्ट था वो 19% कम व्यूज़ लिए हैं, जिन पे नहीं था या बहुत कम था उनकी अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक्सेप्शंस, क्लैरिटी एट अ ग्लैंस। आपने देखा था, मैंने अभी एक थंबनेल बनाया था पिछले थोड़ी पहले एक जहाज़ का, उसने ऊपर टॉप राइट पे रेड में टेक्स्ट लिखा था, याद है? वो यही साइंस है। मैक्सिमम 7% एरिया, ये रिसर्च कहती है, लोग इसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको रिसर्च बता रहा हूँ। मैक्सिमम 7% सरफेस एरिया आपने क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, ये कितना सच है? जानते हैं मिस्टर बीस्ट को? जरा थंबनेल देखिएगा, पहले में किन टेक्स्ट है और कहां पर है? राइट में थोड़ा सा, दूसरे में टेक्स्ट है, तीसरे में है कहां पर? राइट कोने में। टेक्स्ट देखिए कितना है। तो एक वो है तो इसके अलावा भी ये मेथड काम करता है। एक और चीज़, हम जितने रूल्स यहाँ पढ़ रहे हैं ये सारे रूल्स बाईपास हो सकते हैं। कब? मैं आपको रूल पढ़ा के गया हूँ कि भाई थंबनेल पे टेक्स्ट नहीं लिखना, कोने पे टेक्स्ट लिखना है, ये कब रूल निगेट हो जाएगा? अभी मैंने आपको शुरू में एक चैनल दिखाया था जिसने इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा होता ऊपर, वो काम कर रहा है ना। हमारा पर्पज़ ये बेसिक रूल सब चीज़ें सीखनी है, लेकिन पर्पज़ हमेशा क्या है? जो चीज़ करंट काम कर रही होती है। अगर हम किसी को देखते हैं तो वो ट्रेंड ज़्यादा प्रवेल करता है बेसिक रूल से। लेकिन अगर आप एक नया चैनल बना रहे हैं, उसके कंपेटिटर नहीं मिल रहे आपको या उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, तो ये बेसिक रूल्स आपने फॉलो करने हैं। फेस और नॉट टू फेस कॉन्टेक्स्ट इज किंग। बिजनेस इज रेगुलर, आपने देखा होगा डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए लोगों ने, हमने कई चैनल देखे हैं जिसमें बिजनेस के हेल्थ से रिलेटेड कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं। तो वो कह रहा है कि भाई जिनके फेस ज़्यादा हैं उनके 36% ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ख़ास तौर पे बिजनेस में, फाइनेंस में। क्योंकि देखें बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ जो सीरियस टॉपिक हैं उसके अंदर फेस की एक वैल्यू है। तो अगर आप फेसलेस कंटेंट भी बना रहे हैं तो कोई ना कोई कैरेक्टर वहाँ पर ज़रूर लगा सकते हैं। अभी हमने जनरेट किया था, वो एक भैया साहब आगे थे परेशान होके थंबनेल पे, वो मैं तो नहीं हूँ लेकिन कैरेक्टर तो है ना। ये फेस का वो कॉन्सेप्ट है। फिर कितने फेस होने चाहिए? 1, 2, 3। तो सबसे अच्छा रिजल्ट 2 फेसेस का। अगर आप लगा ही रहे हैं तो कोशिश करें 2 लोगों को ऐड करें।
थंबनेल की बात। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्राफिकल, ऑप्टिमाइजिंग फॉर द फीड ब्राइटनेस एंड कलर। जिनकी ब्राइटनेस 100 से 109 के दरमियान थी उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा, सामने कलर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? क्यान, सायन, सयान या सायन, चलें जी। दूसरा कलर कौन सा है? तीसरा, आप मोबाइल पे जो YouTube यूज कर रहे हैं ब्लैक रंग का YouTube है या वाइट रंग का? किसका वाइट है, किसका ब्लैक है? और किसका दिन में वाइट हो जाता है, रात को ब्लैक हो जाता है? ये ऑप्शन दिया है, इसको कहते हैं डार्क एंड लाइट। हर वेबसाइट में, बल्कि आपका पूरा मोबाइल पे काम करता है, पूरा लैपटॉप इस पे काम करता है। रात को 7 बजे के बाद वो खुद ही डार्क हो जाता है ताकि आंखों में ज़्यादा रोशनी ना आए, और दिन में वो वाइट हो जाता है। तो ये वो 3 कलर हैं जो डार्क और वाइट दोनों में, अगर कोई बंदा वाइट इंटरफेस से मोबाइल यूज़ कर रहा है या ब्लैक के साथ कर रहा है, ये तीनों कलर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये ऑरेंज कलर ना प्रोजेक्टर की वजह से थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है, ये कलर और तरह के, अगर आप मेरे लैपटॉप पे देखें तो आपको क्लियर नज़र आएंगे। स्क्रीन वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़े से शौक कलर आपने ये ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। अब साल 1.5 साल पहले हम कहा करते थे कि आप यूज़ करें, मैंने शायद आपको यहाँ भी बताया हो, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, वो बहुत ज़्यादा अब लोग तंग आ गए हैं। अब लोग ना एनॉय होना शुरू हो गए हैं, दे वांट समथिंग न्यू। सो अब आप उतने हार्ड कलर यूज़ ना करें, इन कलर का इस्तेमाल ज़रा करके देखिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा लेंथ। वीडियो 8 मिनट की बनाऊं, 10 की बनाऊं, 15 की बनाऊं, 20 की बनाऊं, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी निश क्या है? डॉक्यूमेंट्री है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सीनियर्स का कंटेंट है, तो वो 4-5 मिनट का नहीं होगा, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि आपकी तरह के लोग कितना कंटेंट किस तरह ड्यूरेशन का बना रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आता तो मार्केट स्टैंडर्ड ये है कि कम से कम 15 मिनट से ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा कि आप नए हैं अभी। 15 मिनट का स्क्रिप्ट जनरेट करना, वॉइस जनरेट करना, विजुअल लगाना एट बिगिनर लेवल आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप टारगेट करें 5 से 8 मिनट वाला। व्हेन यू फील गुड कि अच्छा मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, फिर आप शिफ्ट हों 8 से 15 मिनट के दरमियान में। डे 1 ही आप 15 मिनट की वीडियो ना, लेकिन मार्केट स्टैंडर्ड ये है कि आपने 15 का बनाना है। ये ड्यूरेशन है, उसमें पूरा बताया हुआ है कि जिन वीडियो का ड्यूरेशन 15 से 25 मिनट का था उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ये ड्यूरेशन बताया हुआ है, गेमिंग का ड्यूरेशन, इंजीनियरिंग का, लाइफस्टाइल में किसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा, गेमिंग के अंदर 15 से 30 मिनट, टेक रिव्यूज़ में 28 मिनट, लाइफस्टाइल के अंदर 15 से 25, डू इट, ये क्या होता है DIY, इंजीनियरिंग इसका 30 से 40 मिनट तक के भी लॉन्ग गए हैं। लॉ नंबर 1 नीचे क्या लिखा हुआ है? जब मैंने नया नया यूट्यूब शुरू किया तो मेरे साथ एक फैसल अकबर साहब हैं, HSN में इंग्लिश के टीचर हैं, HSN कॉलेज लाहौर में। तो उन्होंने मुझे देख देख के शुरू कर लिया लिटरेचर के ऊपर। बड़ी हार्ड कोर फिलॉसफी और बड़ा उनका कोर सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन व्यूज़ हमारे बस ऐसे वैसे रहते थे। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि यार ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा हमें शर्म आती है थंबनेल बनाते हुए, मगर हम ना लिहाज करते हैं थंबनेल बनाते हुए। टेंशन, जब तक आप टेंशन नहीं देंगे ना, अगले का कोई इमोशन हिट नहीं करेंगे। अभी आपको एग्जांपल दी है एक डर्टी वाला कॉन्सेप्ट। अभी पिछले दिनों एक आपने देखा होगा शायद पाकिस्तान में एक किस्सा शुरू हुआ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से रिलेटेड। पता है आपको, ट्रेंड शुरू हुआ था। मुफ्ती तकी उस्मानी है, उन्होंने एक बिटकॉइन के बारे में अपनी एक राय दी, तो पाकिस्तान में सब लोग उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। सो अब मैंने उनके हक़ में एक आर्टिकल लिखने, क्योंकि शुरू मैंने बड़े गलत तरीके से शुरू किया था। मैंने शायद शुरू किया था छोटा मुफ्ती तकी उस्मानी, लिख मैं हक़ में रहा था, लेकिन लोगों ने ना, कई लोगों ने पहली लाइन पढ़ के गालियाँ दे के चले गए। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जब वो देखा कि यार इसने क्या लिख दिया, पढ़ना शुरू किया, सारा पढ़ा वो आर्टिकल, तो मकसद पूरा हो गया। अब कई लोग इसको गलत भी कहते हैं कि दैट इज़ नॉट गुड थिंग, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया ऐसे ही काम करती है। एक हैं
शायद आप इनको जानते हो, मास्टर फ़हीम, जानता है कोई इनको? लैपटॉप बेचते हैं टेक्नो एक्स के नाम से, उनका फेसबुक पे पेज है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने ना अपना एक कोर्स लॉन्च किया, वो बिज़नेस कंसल्टेंसी, कि जो लोग भी नया बिज़नेस शुरू करते हैं उनको अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं, ये कैसे मैनेज करने हैं। तो उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, तो उनका कोई कोर्स ही ज्वाइन ना करे, क्योंकि तो लोग काम की चीज़ तो नहीं पढ़ते, उनको तो होता बस नोटू कमाने हैं। लेकिन भाई आप फाइनेंस सीखो, कैसे बैंक मैनेज करना है, कैसे बचत करनी है। सो मैंने उनके बारे में वीडियो बनाई, उनकी तस्वीर ली, उसके ऊपर लगाया क्रॉस। मैंने कहा एक बहुत बड़ा फ्रॉड मार्केट में आ गया है, ये तुम्हें वो सिखाएगा जो किसी काम का नहीं है। यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट होती। फिर अगला शब्द है, ये तुम सोचते हो, और अगर तुम ये कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें वो स्किल मिलेगा जो तुम्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्किल। वो वीडियोस की वायरल हो गई और लोगों ने वो कोर्स ज्वाइन करना शुरू। अब ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि लोग जब तक आप मिर्च मसाला, क्यों? क्योंकि हम हर वक्त इसी कंटेंट से, हमें आदत है। हमें न्यूज़ वालों ने भी आदत डाल दी है, हमें कंटेंट क्रिएटर ने भी आदत डाल दी है। वो रोज़ वो लाहौर वाले भैया की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, वो रोज़ कोई उसका हादसा हो जाता है, रोज़ उनकी लड़ाई हो जाती है, रोज़ उनके कुछ मामले हो जाते हैं। देख रहे ना व्लॉगर्स के, तो ये तरीका ऐसे ही है। अब हमें भी तो इसलिए टेंशन ग्रेटर देन। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चैट जीपीटी, वीडियो आई, आई एम गोइंग टू टीच यू चैट जीपीटी। कौन करेगा क्लिक? मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 सीक्रेट्स जो मुझे आज के दिन पता लगते हैं, काश मुझे पहले पता चल जाते। आप कौन क्लिक करेगा? तो मैंने वो यूटिलिटी से टेंशन की तरफ ले गया। वो सच्ची, वो झूठा था। दो वो कब, एक कंटेंट क्रिएटर है, वो आया, उसने अपनी लाइव वीडियो में वाइफ को डिवोर्स दे दी, और वो अब बता रहा है कि वो कंटेंट का हिस्सा था। तो अब चेक करें, हैं? चलो अब मजाक बनाया हुआ ना हर चीज़ का। तो रीज़न आपको समझाने का कि जो उनका अंदाज उन्होंने इंटरनेट पे डाला है, हम आल्दो हमें वो फॉलो उस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कंटेंट चलता नहीं जब तक आप उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर ले करना है। दूसरी चीज़ क्या है? लॉ टू क्लैरिटी। कहते हैं 0.3 सेकंड में व्यूअर डिसाइड कर लेता है थंबनेल पे क्लिक करना है या नहीं करना। इसका सिंपल सा रूल है, अभी आपने जब भी अपने लैपटॉप पे काम करना है ना, थंबनेल बनाने के बाद लैपटॉप को उठाना है और अपने थंबनेल को ओपन करना है। ये इसको इतनी फुल अपनी बाजू स्ट्रेच करें और यहाँ से देखें। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आपके व्यूअर को भी समझ नहीं आएगा। इसको कहते हैं क्लैरिटी चेक। यहाँ तो मुझे समझ आ रही है सारी चीज़, क्या यहाँ समझ आ रहा है? आपके थंबनेल को यहाँ समझ आना चाहिए। सो इसको क्लैरिटी, जब तक आप क्लैरिटी नहीं देंगे उस वक्त तक आपका यूज़र क्लिक ज़रा डर की करेगा। तीसरा क्या है? 15 से 25 मिनट इज़ अ गुड सिग्नल। चौथा, ट्रेंड्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स और ट्रेंड्स में क्या चीज़ मुश्तरका है? दोनों एंड हो जाते हैं। चलें जी। ट्रेंड एक होता है फुली ट्रेंडिंग कंटेंट, न्यूज़, करंट अफेयर, आजकल जो वाक़यात चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। बहुत से लोग इस पे काम करते हैं। ये काफ़ी रिस्की भी होता है और काफ़ी अच्छे आपको व्यूज़ भी देता है। ये था लेवरेज एक्सटर्नल मोमेंटम। आप काम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक निश में, अब आपने एक ट्रेंड को कैप्चर करना है। आप किस में काम कर रही हैं? हिस्ट्री में, आप साइकोलॉजी में, आप किस में कर रहे हैं? हेल्थ में। अब ये ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं है, ये एवरग्रीन नॉर्मल कंटेंट है। मैंने इसके अंदर ट्रेंड का तड़का लगाना है। कैसे लगाऊंगा? हेल्थ में कैसे लगाऊंगा? पहली तो बात, ट्रेंड्स चेक कहां से करेंगे? पता किसी को? यस।
पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में ये सर्चेस चल रही हैं। आपको मैं सिर्फ फ़र्क दिखाता हूँ। सर हमने तो बाहर मुल्क वालों को दिखाना है। ठीक है, नहीं वो तो मैं आ ही रहा हूँ मस्ता। अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारा ट्रेंड है, सेलिब्रिटी भी हो सकती हैं, स्पोर्ट्स भी है, और भी वहाँ कोई न्यूज़ चल रही हो, ये सारा क्या चल रहा होता है? ट्रेंड। यूएस कनाडा पैनासोनिक टोस्टर रिकॉल, ये इसका ग्राफ चल रहा होता है। ये ट्रेंड अब चल के मर चुका है, ये अभी ट्रेंडिंग में है, ये भी डाउन हो रहा है बिल्कुल, ये भी अभी ट्रेंडिंग में दोबारा जा रहा है। इस तरीके से हमें सर्चेज़ मिल रही होती हैं, और ये सबसे टॉप पर है, जो भी टॉपिक है वो चीज़ है। हाँ, ये भी डाउन हो चुका है। अच्छा, अब एक तो यहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, इसके अलावा आप स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करना चाहें तो वहाँ से भी आपको चीज़ें, किसी कीवर्ड करना चाहें वो भी आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त कितना उसका ट्रेंड चल रहा है। ये देखें, फीफा इस वक्त राइजिंग क्यूरीज़ में है। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। 2000 इसने ट्रंप ने हल्फ कब उठाया था? ट्रंप ने हल्फ कब उठाया था? 2025 20 जनवरी को इसने हल्फ उठाया था। एक शख्स का कार का चैनल है, किसका? कार्स का, और 11-12 जनवरी को उसको समझ आ रही है कि यार एक ट्रेंड अराइज हो रहा है, तो उसको क्या वीडियो बनानी चाहिए? सोचें। ठीक है, हो सकता है। और ट्रंप की फेवरेट कार, थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ आपको। एक डे है 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जितने भी डेज़ हैं इंटरनेट की दुनिया में, ये अब मेरा पर्सनल बिलीव है, जितने भी मजहबी या जो और डेज़ ईजाद किए गए हैं, अब इनकी अहमियत जो भी है वो तो है ही है, लेकिन अब ये ना कमर्शियल एक्टिविटी है। अब हलवे भी बिकते हैं, लाइटें भी बिकती हैं, और भी सब कुछ होता है, भालू, चॉकलेट्स, क्योंकि सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मियों ने आना होता है, तो ये सारे चॉकलेट सप्लायर ने सोचा कि भाई गर्मी आने से पहले चॉकलेट बेचनी है। हमारे बचपन में था वैलेंटाइन डे, आप छोटे हो, आपके वहाँ, हमारे बचपन में नहीं था। मुझे किसी ने 1997 में फ़र्स्ट टाइम बताया कि अच्छा ऐसा कोई दिन होता है। मैंने अच्छा यार, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे वालिद साहब बड़े भाइयों को ये दिन नहीं पता था। तो ये तमाम डेज़, फादर्स डे, मदर्स डे, पता नहीं हर रोज़ ही कोई दिन होता है। एक्टिविटी, ये कैपिटल इकोनॉमी का मेन, जिसे कहते हैं ना, रनिंग यूनिट है, इससे चलता है सब कुछ। तो 14 फरवरी का जब दिन लाया गया तो उससे चॉकलेट्स की सप्लाई जो फंसती थी ना, रुकती थी गर्मी आने से पहले। चॉकलेट को पता है गर्मी में क्या होती है, तो वो पूरी चॉकलेट बिक जाती है। तो ये उनका बनाया हुआ एक दिन है, साथ उन्होंने कुछ स्टोरी लेकर आगे कमर्शलाइज़ कर दी, और आज हर चीज़ बिक रही है और चल रही है। तो इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इनके ना ट्रेंड्स होते हैं। अब इंटरनेट पे ये ट्रेंड शुरू होता है अगस्त के महीने से, इवेंट बेस। यूएस मार्केट की बात बता रहा हूँ। 30 अक्टूबर को एक दिन होता है, पता किसी को? हेलोवीन। तो हेलोवीन के जो कंटेंट है, या उसके ऊपर आर्टिकल, उसके ऊपर पिक्चर्स फेसबुक के ऊपर, ये लोग अगस्त के महीने में हल्का हल्का अपलोड करना शुरू कर देते हैं, सितंबर, और फिर ये 30 अक्टूबर तक फुल पीक पे जाता। हम एक ज़माने में पिंटरेस्ट, अभी पिछली क्लास में बता रहे थे, पिंटरेस्ट पे काम करते, तो वहाँ ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इनके काम हुआ करता था। उसमें फिर वो हलवा कद्दू की शक्ल बना रहे हैं, और वो अजीब सा मेकअप, जो उनका कल्चर है, जो सारा कुछ है। ये 30 अक्टूबर को ट्रेंड फॉल करता है, अगले 2-3 दिन। अगले 2-3 दिन क्यों रहता है ये? 30 अक्टूबर को इवेंट था, ट्रेंड ख़त्म हो जाना चाहिए था, अगले 2-3 दिन भी ये ट्रेंड क्यों मौजूद रहता है? लोग बारे में बात कर, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, मैंने ये ड्रेस पहना था, हमने ये खाया, हमने ये किया। तो ये ट्रेंड आपका फिर एक नवंबर का महीना शुरू हो जाता है। नवंबर के महीने में एक और बहुत बड़ा ट्रेंड आता है ई कॉमर्स से रिलेटेड, ब्लैक फ्राइडे।
वंस अगेन ये भी बिजनेस लोगों की गेम है, साल ख़त्म हो रहा है, उनको एक ह्यूज डिस्काउंट का वो चाहिए था, और ये इतना ह्यूज होता है। ये आज से नहीं, 2016 में मैं कोरियर कंपनी चलाता था, लेपर्ड के ऑफिस, रात को हम बैठे हुए थे, पूरी आधा किलोमीटर रोड पे टेंट लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड हायर किए हुए थे, इतना कोरियर का सामान, अब तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे एक ट्रेंडिंग डे बना दिया गया। ये जैसे ही 26 नवंबर को या नॉर्मली आखिरी वीक ऑफ नवंबर में ये 11 को डाउन होता है, अगला ट्रेंड कौन सा है? क्रिसमस का। फिर सारे कंटेंट क्रिएटर, सब लोग क्रिसमस के बारे में कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। 25-26 को ये ट्रेंड फॉल करता है, अगला ट्रेंड कौन सा आता है? न्यू ईयर का। न्यू ईयर का ट्रेंड फॉल होता है 4 से 5 जनवरी को, ये सबसे ज़्यादा डिले होता है। पता नहीं आपको बताना चाहिए, लेकिन हम ये सारी स्टडी आपको बता रहे, समझ आई क्यों? क्योंकि जो गोरा है ना, वो आपको पता है उसे एक चीज़ की आदत है, शराब की। तो न्यू ईयर नाइट पे सबसे ज़्यादा वही पीते हैं, तो उनको 3-4 दिन बाद होश आता है, वो इतने टुन होते हैं पी पी के, फिर वो आके फेसबुक पे पोस्टिंग करना शुरू करते हैं कि मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, वरना 2-3 दिन को होश नहीं आता। 4 जनवरी को ट्रेंड पे लोग काम करना शुरू कर देते हैं 14 फरवरी वाले पे। ये मैं आपको ट्रेंडिंग का पूरी लाइफ साइकिल बता रहा हूँ। अब हम नए बंदे क्या करते थे, 14 फरवरी को कैश करना है तो 4 फरवरी को होश आया, वो इस वक्त तक सैचुरेटेड हो चुका है। तो ये वैसे ही आपको पूरी बता रहा हूँ कि ट्रेंड इस तरह काम कर रहा होता है इंटरनेट के ऊपर। फिर ईस्टर आता है, फिर हमारे से रिलेटेड वेटरन डे आता है, हम वॉर पे काम करते हैं, हमारा 6 जून का दिन है, जिस दिन उसको मार पड़ी थी, वर्ल्ड वार 2 विन किया था हिटलर से ब्रिटिश ने, और उन्होंने अटैक किया था फ्रांस के साइलों पर, तो डी डे कहते हैं उसको। तो हम उसके मुताबिक चल रहे थे। इसमें डिफरेंट ट्रेंड्स आपके उसमें होते हैं, वो आपको रिसर्च करने से मिल जाएगा। अब 20 जनवरी को जिस वक्त ये आना शुरू हुआ, तो लोगों ने ट्रंप का कीवर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको अपने कंटेंट के अंदर एम्बेड करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो ये भी किया 20 जनवरी के इर्द गिर्द कि अगर ट्रंप अपनी गर्लफ्रेंड को 14 फरवरी को गाड़ी गिफ्ट करेगा तो कौन सी करेगा। चैनल कौन सा था उसका? कार्स का। और 2 ट्रेंड कॉपी किए, ट्रंप को भी और 14 फरवरी को भी। सो ये है ट्रेंड की पूरी गेम कि आप ट्रेंड से लेवरेज करते हो अपने आप को। गाड़ियों पे काम कर रहे हो, कोई ब्रेक थ्रू आ गया। आज पाकिस्तान में एक जहाज़ लैंड किया है, पता किसी को स्टोरी? एक इलेक्ट्रिक शिप जो कि सोलर से चलता है, उसके ऊपर 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आज पाकिस्तान लैंड हुई हैं कराची में। तो बड़ी उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है कि इलेक्ट्रिक शिप जो कि सोलर से चलता है, जिसमें डीजल नहीं चलता, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक 2000 गाड़ियाँ पाकिस्तान में आज लैंड हुई हैं, इंपोर्ट कर रहे थे। अब ये आज हर कोई न्यूज़ में इसको, तो अगर आप पाकिस्तानी, फॉर एग्जांपल आप छोटे, कौन है वो, सुनील मंज, आप छोटे सुनील मंज हो, तो आपके लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। जानते हैं सुनील मंज को? उसका जो टॉपिक है वो है ही ट्रेंडिंग। हर वक्त कोई गाड़ी लॉन्च हो रही होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ होता है। मैं अब तो नहीं, लेकिन चलें अभी भी अगर आप करना चाहें, मैं हमेशा अपनी क्लास में बॉयज़ को कहता था, कुछ नहीं समझ आता ना तो चुप करके कार्स पे काम शुरू कर दो, चुप करके। क्योंकि आज की डेट में आपको वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर, करोला 2028 शेप, 27 नहीं आया, 28 की शेप पे लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। तो कार की अच्छी निश है, उसके ऊपर आप अच्छा इमेजेस, डिफरेंट कंपैरिजन, लग्जरी, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि ट्रेंड के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है। किसको? शॉपिंग से रिलेटेड। हाँ, वो फिर अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट लगाएं, किसी प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कर दें या कुछ कर दें, वो तो फिर देखना पड़ेगा ना, चैट भी से पूछें किस तरह कर सकते हैं। ये तीनों चारों समझ आ गए? ये क्या है? सबसे बड़ा जो इशू आपको आएगा, आप जब YouTube पे काम करेंगे और YouTube पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्री में, ट्रिक। कोई ट्रिक बता दो, आपको YouTube पे वीडियो मिलेंगी, ट्रिक, हाउ टू वायरल योर वीडियो, बेताशा लगा होता है, ये ट्रिक कर लो, ये सेटिंग कर लो। पहली बात है, YouTube पे कोई तुक्का नहीं है। ये तुक्का आपको या बाई चांस आपको उस वक्त लग रहा होता है जब आपको स्ट्रक्चर ना पता हो। जब आपको स्ट्रक्चर समझ आना शुरू होता है, जो कि वक्त लगेगा,
3, 4, 6, 7 महीने तो कहीं भी नहीं गए। फिर आपको पता लगता है अच्छा ये इस वजह से वायरल हो रही है। अब लोगों ने ये जो मैंने आपको चैनल दिखाया था कि इकोनॉमिक्स ऑफ ओनिंग ATM मशीन, अब लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो एक भाई ने कॉपी किया, हमारा ही पेटी भाई है, इकोनॉमिक्स ऑफ ओनिंग अ मिसाइल। बताएं कुत्तों को बनती है। बंदा वीडियो से देख रहा है कि शायद कोई मुझे इससे बेनिफिट हो जाए, उसको समझ आती है कि एक ATM ऑन करने का क्या मकसद होगा, उसको समझ आती है एक छोटा फार्म हाउस बनाने का मकसद। वो रॉकेट ऑन करके तू क्या कमाएगा भाई, लेकिन बस वो कॉपी पेस्ट। तो आपने ये एंगल लाजमी देखना होता है कि क्या चीज़ यूज़र के उस पर चीज़ें होती हैं। वो मैं भी आपके साथ वेबसाइट शेयर करूँगा, उसमें एक ना प्रोफाइल है, बल्कि मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आपको, बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद एंड करते हैं। नजर आ रहा है? आपकी वीडियो देख कौन रहा है? कौन लोग हैं? स्टडी करने की कोशिश करें, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस बारे में डरते हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं, क्या सवाल वो बार बार करते हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, सीखना चाहते हैं, वक्त बचाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट, इंस्पायर्ड, सेटिस्फाई, इम्प्रूव स्टेटस और आइडेंटिटी। अवेयरनेस लेवल क्या है आपके ऑडियंस का? अनअवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम, अवेयर ऑफ प्रॉब्लम, अवेयर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, कंपेयरिंग सॉल्यूशंस, रेडी टू टेक एक्शंस। फिर डिस्कवरी सोर्स, आपका ऑडियंस आएगी कहाँ से, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है थोड़ा सा। फिर ऑडियंस की प्रोफाइल, आइडियल व्यूअर स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये इतना कुछ बैक एंड पे काम कर रहा होता है। अब ये हुआ ये है कि जो इतना लंबा चौड़ा आपको दिखाया है ना, ये एक ज़माने में सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही कर सकते थे। ये पूरा साइकोलॉजी का और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का काम है, ये ऑडियंस को रीड करना, सारा कुछ करना। बट क्या अब इन पॉइंट्स को लेकर आप खुद सीख सकते हैं कुछ अपने ऑडियंस के बारे में? कैसे सीखेंगे? कैसे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, वर्कफ्लो बताएं। सिंपल ऑडियंस रिसर्च। मुझे ऑडियंस रिसर्च में व्यूअर के प्रॉब्लम कैसे फाइंड करूं? मैं साइकोलॉजी का चैनल बना रही हूं या बना रहा हूं, तो मेरी ऑडियंस के क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, इसको मुझे रिसर्च करके दो। नंबर 1 ये है। दूसरा तरीका, अपने कंपेटिटर्स के कमेंट्स पढ़ें जाके, वहाँ लोगों ने आके आपको नए टॉपिक बताए होते हैं, अपने मसले बताए होते हैं। सो इस तरीके से आपको समझ आती है कि ऑडियंस आपकी क्या है। सो आपके लिए आज का लेसन ये है, फाइनल लेसन, कि अपनी ऑडियंस को पढ़ना, रिसर्च करना, उनके मुताबिक कंटेंट बनाना। कोशिश करें, हमारे पास 3 लेक्चर रह गए हैं, काइंडली अपना चैनल वगैरह बना लें ताकि आपके चैनल से रिलेटेड मुझसे डिस्कशन हो सके। कल तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 क्लासेस जो हैं उसके अंदर कोई टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आके बैठ जाऊंगा, आपका जो चैनल होगा लेकर आएँ, दिखाएं उसकी कोई, अगर आपने वे फॉरवर्ड कोई इसका प्लान बनाना है, कोई वर्कफ्लो बनाना है, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। AI एजेंट्स फ़िलहाल पॉज कर